हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब हेल्दी होंगे और अपने एग्जामिनेशन की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है ना वो थोड़ी सी चेंज है। आज की वीडियो जो है वो है एमएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो आज का जो पीवाईक्यू है वो है हमारे एमएससी मैथमेटिक्स सेकेंड सेमेस्टर, सॉरी एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा सेकेंड पेपर है ना, दैट इज द एनालिसिस फर्स्ट, उसका पीवाईक्यू है। ठीक है, तो आज का जो पीवाईक्यू है वो है पीवाईक्यू ऑफ 2023 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। शो दैट द फंक्शन u इज इक्वल्स टू cos x cos hy इज हार्मोनिक एंड फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ठीक है, सिंपल है। ये हमें एक फंक्शन दिया गया है। इस फंक्शन को हमें पहले तो ये बताना है कि ये हार्मोनिक है कि नहीं है, और फिर हमें इसका एक हार्मोनिक कॉन्जुगेट बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं हार्मोनिक क्या होता है। हमारे पास कोई भी फंक्शन है u इज इक्वल्स टू समथिंग। ठीक है, जब हम इसका डी स्क्वेयर यू बाय डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी स्क्वेयर यू बाय डी वाई का स्क्वायर निकालेंगे और इसकी वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फंक्शन जो है ना u, ये हमारा हार्मोनिक हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका जब हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे x से, दैट इज डी स्क्वेयर यू बाय डी एक्स स्क्वायर या फिर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू अगर जीरो अगर आ जाती है तो यू जो है वो हमारा हार्मोनिक फंक्शन है। बट अगर इसकी वैल्यू जीरो नहीं आती है तो फिर हमारा यू जो है वो हमारा हार्मोनिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसको हार्मोनिक देखते हैं कि ये हमारा हार्मोनिक है कि नहीं है। यहाँ पर u की वैल्यू है cos x cos h y जो कि हमें गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डेल u बाय डेल x निकालेंगे। डेल u बाय डेल x निकालने के लिए मतलब कि इसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है x से। अब जब हम इसको x से डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल x वेरिएबल वाला ही डिफरेंशिएट होगा, y वेरिएबल वाला तो डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो जो cos x को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x आ जाएगा, और यहाँ पे वेरिएबल y है इसलिए ये cos h y जो है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइन x का डिफरेंशिएशन जो है वो होता है हमारा cos x, और जो cos x का डिफरेंशिएशन है वो होता है हमारा माइनस साइन x। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोगों ने x से इसको डिफरेंशिएट करा तो cos x ही बस केवल डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि यहाँ पर ही बस केवल x वेरिएबल है, यहाँ पर तो y वेरिएबल है, तो ये एज इट इज का एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x वेरिएबल वाला डिफरेंशिएट होगा तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x आ गया। ठीक है, फिर हम लोगों ने करा डेल u बाय डेल वाई, मतलब इस सेम u को हम लोगों ने डिफरेंशिएट करेंगे y से। अब डिफरेंशिएशन हमें y से करना है तो केवल ये y वाली वैल्यू ही डिफरेंशिएट होगी, x वाली वैल्यू हमें डिफरेंशिएट नहीं होगी, तो ये cos x एज इट इज आ जाएगा। cos h y का जो डिफरेंशिएशन है वो हमारा sin h y ही होता है। ठीक है, यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये निकालना है ना, तो एक बार तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कर दिया, अब हमें दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, तो अब डेल स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो डिफरेंशिएशन अब इसका होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, एक्स यहाँ पर है। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने अभी अभी बताया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स का cos x आ जाएगा, माइनस का साइन माइनस एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर y वेरिएबल है इसलिए cos h y एज इट इज आ गया। सेम हम लोगों ने u का डिफरेंशिएशन डबल बार करा y से। ठीक है, डेट इज डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, y से करेंगे, इसका कोई रोल नहीं है x का इसलिए cos x एज इट इज आ गया, और साइन एच वाई का डिफरेंशिएशन cos एच वाई होता है। ठीक है, अब हमारे पास डेल स्क्वायर यू भी आ गया, डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय डी डेल एक्स स्क्वायर, और डेल स्क्वायर यू बाय डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर, हमारे पास दोनों आ गए। दोनों को हम इन दोनों टर्म्स को हम लोगों ने ऐड करा तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दी, माइनस कॉस एक्स कॉस एच वाई प्लस कॉस एक्स कॉस एच वाई, तो ये पूरा का पूरा प्लस और माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू जीरो आ गई, मतलब यू हमारा क्या है, हार्मोनिक है।
ठीक है, यहाँ से हमें ये प्रूव हो गया कि यू हमारा हार्मोनिक है। अब हमें क्या निकालना था सेकेंड स्टेप में, फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अब हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि वी जो है वो हमारा एक हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो वी को हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, डी वी इज इक्वल्स टू partial derivative of v by partial derivative of x dx plus partial derivative of v divided by partial derivative of y dy। ठीक है, ये तो आप लोग को पता है ना कि इसे पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं और इसे डी बोलते हैं। ये तो डी आप लोग को पता ही होगा, बट इसे पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पे डी डी बोल रही थी ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि हमें केवल नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, बट ये पार्शियल डेरिवेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर डी वी इज इक्वल्स टू डेल वी बाय डेल एक्स partial derivative of v by partial derivative of x dx plus partial derivative of v divided by partial derivative of y dy। ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही कोई मतलब ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम लोग एमएससी कर रहे हैं मैथमेटिक्स में तो ये हमें पता होना चाहिए। हमने ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है यार, 10th में 12th में, है ना। 10th में नहीं भी पढ़ा हो किसी ने तो 12th में तो पढ़ा ही होगा, और अगर 12th में भी नहीं पढ़ा होगा तो यार अब तो तुम लोग एमएससी कर रहे हो, है ना। बीएससी में तो पढ़ा ही होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो अभी पढ़ लो। ठीक है, ये याद कर लो। ओके, अब डी वी एज इट इज आ गया इज इक्वल्स टू, हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स नहीं है ना हमारे पास तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, v का डेरिवेटिव चाहिए, v का डेरिवेटिव चाहिए और y का डेरिवेटिव चाहिए, बट हमारे पास किसका डेरिवेटिव है, u का डेरिवेटिव है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा हो ये चीज, तो जो कॉचीज रेमन इक्वेशंस होती है ना, कॉची रेमन इक्वेशंस हमें ये बताती है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू होता है, यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, partial derivative v by partial derivative of x is equals to minus of partial derivative of u divided by partial derivative of y। हाँ जी, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है डेल v बाय डेल y इज इक्वल्स टू डेल u बाय डेल x। ठीक है, ये दोनों जो इक्वेशन है, यही दोनों इक्वेशंस को कॉची रेमन्स इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, यहाँ पर हमारे पास v का डेरिवेटिव जो है x और y का वो उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं थी, u के डेरिवेटिव की y और x दोनों में हमारे पास वैल्यूज थी, तो हमने इन दोनों की जगह पे चेंज कर दिया इसको, u से डेल v बाय डेल x की जगह पे माइनस डेल u बाय डेल x रख दिया है, और डेल वी बाय डेल वाई की जगह पे डेल यू बाय डेल एक्स, मतलब ये वाली इक्वेशन से हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे v को हम लोगों ने u से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इन दोनों की वैल्यू है। ठीक है, डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी और डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को हम लोगों ने इस इक्वेशन में रखा। इस इक्वेशन में रखने के बाद हाँ जी, तो दोनों की हम लोगों ने यहाँ पे एज इट इज वैल्यूज पुट कर दिए। वैल्यूज पुट करने के बाद हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दिया है बोथ द साइड। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ द साइड तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स साइन एच वाई। ये भी अगर मैं आपको नहीं आता है अगर इंटीग्रेशन, वैसे तो आना चाहिए बट मैं फिर भी आपको बता दूं कि कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो साइन एक्स होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये तो डिफ्रेंसिएशन था, ये तो था वो हमारा डिफ्रेंसिएशन था, और जो इंटीग्रेशन होता है ना, इंटीग्रेशन में ऐसा होता है, जो कॉस एक्स होता है ना उसका इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, और जो साइन एक्स होता है उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, हाँ जी, तो ये माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इंटीग्रेशन इसका होगा तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू, हमें इंटीग्रेशन यहाँ पे करना है x के साथ, तो हम यहाँ पे y को तो y वाले वेरिएबल को तो y जिसका वेरिएबल है उस वाली टर्म को तो हम लोग इसमें इंक्लूड ही नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो अभी यहाँ पर अगर आपको पता हो तो जब हमने इसका x का डिफ्रेंसिएशन करा था तो इंक्लूड हमने y वाली टर्म को नहीं करा था, बट y वाली टर्म एज इट इज यहाँ पर जरूर आ गई थी। डिफ्रेंसिएशन केवल x वाली टर्म का हुआ था, पर जब इंटीग्रेशन होता है ना तो इंटीग्रेशन केवल वो वाली टर्म का ही होता है जिसके साथ वो वाला वेरिएबल हो जिससे हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे x के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x वाली टर्म का ही केवल, x वेरिएबल वाली टर्म का ही केवल इंटीग्रेशन होगा, साथ में ये h वाली टर्म नहीं आएगी। ठीक है, तो
cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, माइनस का साइन एज इट इज आ गया, ये वाला y वाला है इसलिए ये कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ पे नहीं आया। उसके बाद यहाँ पर y के साथ डिफरेंशिएशन है तो ये x वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी। cos hy का डेरिवेशन cos hy का इंटीग्रेशन sin hy होता है, और इंटीग्रेशन के साथ हम लोग प्लस c लगा देते हैं, वेयर c इज अ रियल कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। वैसे तो कुछ भी नहीं करना है, ये हमें एक फंक्शन गिवन है जिसका हमें हार्मोनिक बताना है कि ये है कि नहीं, उसके बाद हमें उसका एक हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है। हार्मोनिक बताने के लिए फंक्शन ये होना चाहिए, अगर कोई सा भी फंक्शन इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो वो वाला फंक्शन हमारा हार्मोनिक हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने डेरिवेशन करके देख लिया है, डेरिवेशन नहीं सॉरी डिफरेंशिएशन करके देख लिया है। डिफरेंशिएशन के बाद हमारे पास वैल्यूज आई थी, हम लोगों ने इसमें इस वैल्यूज को पुट करा, पुट करने के बाद इसकी वैल्यू 0 आ रही थी, तो ये हमारा एक हार्मोनिक फंक्शन हो चुका है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट अभी हमें निकालना है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट हम लोगों ने y अज्यूम कर लिया है, v हम लोगों ने अज्यूम कर लिया है, फिर v को हम लोगों ने इस तरह से एक्सपैंड कर लिया, इन दोनों की जगह पे हम लोगों ने कॉची-रायमंड इक्वेशन लगा के देख ली, उसके बाद हमने इसे इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेट करने से इस v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ तक ही था ये, और बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस ये ज़रूर याद रखना है कि अगर इस कंडीशन को कोई अगर फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो वो हमारा हार्मोनिक है, और अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो हमारा हार्मोनिक फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग जल्दी से इसे अच्छे से पढ़ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक, वीडियो को लाइक, सब कुछ जल्दी से कर देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये पढ़ो, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट PYQ भी आप लोग के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।